हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और हमारा सफाई अभियान शुरू हो चुका है। देखो हमारे रूम की कैसी हालत हो रही है, सारा का सामान तहस नहस पड़ा है। देखो यहाँ पे हमारी बेटी खेल रही है, गुड्डे से टैडी से खेल रही है। और देखो कितना बेकार सब पड़ा है, सब इस तरह से सब तहस नहस पड़ा है। और हालत देखो मेरी कैसी हो रही है, काम में इतना काम हो जाता है, बिल्कुल आप लोग समझ ही सकते हो। और कितना बेकार लग रहा है यहाँ पे सब। और ये सब ऊपर है, ये मैंने सब सफाई कर दी है इसकी। और यहाँ पे पर्दे लगा दिए हैं, ये पर्दे लगे हैं अभी, और कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पे सारा सामान ऐसे फैला पड़ा है। यहाँ पे मैं पर्दे लगाऊंगी यहाँ पे, इसी चक्कर में इसी के लिए गए हुए हैं मेरे हस्बैंड लेने के लिए। पाइप वगैरह पहले नहीं थे, अब लगा रहे हैं। और इन्हीं लगाएंगे, फिर सारा सामान सेट करेंगे। सामान मेरा तिड़ी बिड़ी सब तरफ हो चुका है, कोई वो नहीं है, क्योंकि दीपावली की सफाई में तो सारा सफाई करना ही पड़ता है। इस वजह से मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि पहले मेरा कैसा रूम था। उसके अब जब क्लीन हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखो यहाँ पे छोटी वाली सेब रखी, कितना बेकार हो गया है सब है। अब ये मैं क्लीन करने के बाद में आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। तब तक के लिए बाय। हाँ, और एक बात, मेरा नाश्ता हो चुका है, सुबह की चाय हो चुकी है। और लंच मैंने अभी कुछ नहीं बनाया है। देखो क्या बनाते हैं वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी इस वजह से, क्योंकि मैं सफाई करूँगी तो पता नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे हल्का फुल्का बना लूँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। फिर मिलते हैं चलो थोड़ी देर में, जब क्लीन हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे मैं करती हूँ सफाई और सारा सामान सेट। तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी आ गए हैं सामान लेने के बाद। फिर वो पाइप नाप के पाइप काट रहे थे, क्योंकि पाइप बड़ा आ चुका था, बड़ा आ गया था। इस वजह से उन्होंने बोला था कि हम खुद लगा देंगे। मैंने बोला था कि चलो मिस्त्री जी को बुला लो जो पाइप जो फिटिंग करते हैं, तो बोले हम खुद ही लगा लेंगे, क्योंकि आज वो ड्यूटी नहीं गए थे। तो बोले हम भी क्या करेंगे बैठे बैठे घर में, तो लाओ हम खुद ही फिट कर देते हैं। तो उन्होंने ये पाइप काटा था, इतना बड़ा था। तो पाइप काटने के बाद वो फिट करेंगे, उसमें अपने आप ही पर्दों की फिटिंग कर लेंगे पाइपों की, क्योंकि पहले पाइप इसमें नहीं लगे हुए थे, क्योंकि सब ऐसे ही था, सादा बना हुआ है। और यहाँ पे मैं पकड़ी हुई थी, मुझसे बोले थे कि पाइप पकड़ लो, तो मैं पाइप पकड़ रही थी, पकड़ी हुई थी, क्योंकि पाइप इधर उधर ना हो काटते समय कि हाथ में लग जाए कहीं पे। तो इस वजह से हमने पाइप पकड़ रखा था, और वो काट रहे थे ब्लेड से। इधर मेरी बेटी ने पाइप पकड़ा था और वो जल्दी जल्दी काट रहे थे। काटने के बाद में ही वो पाइप को फिट करेंगे। और आप देख सकते हो वो बोल रहे थे कि वीडियो मत बनाओ, मत करो, तो मैंने सोचा। और यहाँ पे पाइप कटने के बाद फिट कर रहे थे। वहाँ पे जो ड्रॉल आती है उससे उन्होंने छेद करके उसमें कील फंसा के तो उसमें पाइप फंसाया है, और ख़ुद उन्होंने ये बनाया है पाइप लगाने का। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, दोनों लोगों ने मिलके आज इतना ढेर सारा काम किया। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या बताऊँ, इतना काम हो जाता है पता ही नहीं चलती है। और उन्हें फिट होने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इनका मकान थोड़ा टेढ़ा सा है, जिनका मकान है ये। कमरा चेंज करने को थे, लेकिन हमने अभी सोचा चलो नहीं करते हैं, क्योंकि इतना सारा सामान है और रूम मिल नहीं पा रहा है। तो ये थोड़ा सा बड़ा कट गया था, थोड़ा छोटा बड़ा था, थोड़ा सा और कटने वाला था। तो बोले कि लाओ थोड़ा सा मैं और काट देता हूँ, तभी इसे लगाएंगे। तो वो और काटने के लिए निकाल रहे थे उसमें से, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा रह गया था, क्योंकि ये मकान कमरा टेढ़ा सा बना हुआ था इस वजह से। और यहाँ पे मेरा कैमरा हिल गया था, इस वजह से ऐसा लग रहा था। काट के दोबारा फिट कर दिया है उन्होंने है। अब इसमें हम लोग पर्दे लगाएंगे। अब इसमें वो फंसा रहे हैं, वो पता नहीं, वो लट्टू होते हैं जो पाइप रोकने वाले, वो फंसा रहे हैं। उन्हें फंसाने के बाद ही पाइप फिट होगा उसमें। और यहाँ पे देखो ड्रिल वगैरह सभी चीज़ रखी हुई है, जितना सामान यूज़ में आया है वो सारा सामान रखा हुआ था है। तो और यहाँ पे
पाइप लग चुका है। कैमरा हिल रहा है इस वजह से क्योंकि उसमें नहीं लगा हुआ था, ट्राईपोड में नहीं लगा हुआ था, ऐसे ही रख दिया था। तो लड़की हमारी पकड़ी हुई थी, मुझसे बोल रहे थे कि उधर देखो कि कैसा है, पाइप इधर आ नहीं रहा है। नाप नाप के काट रहे थे। अब यहाँ पे पाइप मेरा बिल्कुल कंप्लीट फिट आ चुका था। तो हम लोग पर्दे डाल के देख रहे थे कि पर्दे कैसे पड़ के कैसा लगेगा। तो यहाँ पे हम दोनों लोग मिलके पर्दे टांग रहे थे, इसमें पर्दे लगा रहे थे। सफाई मैं बाद में करूँगी इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत हो रही थी, धूल मिट्टी गिर रही थी। क्योंकि जब दीवार में जब ड्रॉल से छेद कर रहे थे तो बहुत ही धूल मिट्टी हो रही थी, इस वजह से मैंने सफाई नहीं की थी। इस वजह से मेरी सफाई लेट हो गई थी। जिस दिन जमदिया बोलते हैं, यम का दिया जलाया जाता है, उसी दिन मैंने की है ये, उससे पहले नहीं की थी मैंने। पर्दे देखो हमारे पड़ चुके हैं। इस तरह से हम लोग डाल डाल के देख रहे थे कि कैसे लगेंगे, किस तरह से फिट होगा। तो इस तरह से वो हुआ था। और ऊपर का जो पर्दा दिख रहा है, बस वही पर्दा हमारा रह गया है, क्योंकि वो दीपावली के बाद ही चेंज करेंगे। कहते हैं सारा काम अपना बजट में ही करना पड़ता है। मुझसे बोल रहे थे कि यहाँ पकड़ के थोड़ा नीचे को इसका वो करना, नीचे को इसका पता नहीं क्या बोलते हैं, बल देना, तभी ये फंस जाएगा उसमें। तो मैं ये पर्दे पकड़ के इसमें बल दे रही थी, नीचे को झुका रही थी, तो उसमें फंस गया था। और ये कितना सारा सामान मेरा फैला हुआ था। तो इसमें मैंने 4 पर्दे डाले हुए हैं, 2 पर्दे अभी बकाया और पड़ेंगे, जो कि मैं दीपावली के बाद लाऊंगी। और यहाँ पे मेरी पूरी सफाई क्लीन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने पर्दे सब डाल रखे हैं। इसी बीच मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी, दोनों मियाँ बीबी ने मिलके, पति पत्नी ने कर ली थी। तो इस तरह से मेरा रूम लग रहा है, देखो आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये जो डेकोरेट है, जो लाइटों की जो लड़ी है, ये मेरे बेटे ने लगाई हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड काम निपटा के ड्यूटी चले गए थे। और यहाँ पे मेरी ड्रेसिंग रखी, मैं आपको दिखा रही थी, बता रही थी। और यहाँ पे मेरी जो सेफ़ रखी हुई है शोकेस के पास में, ये मेरी सेफ़ गलत रखी हुई है, क्योंकि जगह है नहीं, स्पेस नहीं है कमरे में, इस वजह से सेफ़ को मुझे वहीं रखना पड़ा। और यहाँ पे ड्रेसिंग अंदर के लिए कर रखी है मैंने, और इधर सेफ़ ये वाली कर रखी है। तो इस वजह से इधर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कहते हैं क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे हो जाते हैं, नहीं हो पाता है। तो फिर रूम चेंज करने को थे हमें कमरा मिला नहीं था, इस वजह से हमें यहीं पे रुकना पड़ा। तो हमने सोचा चलो होली तक हम इसी में रह लेते हैं, जब तक अपना ठिकाना नहीं हो पा रहा है तब तक। और यहाँ पे हमारे बच्चे दोनों, बेटा बेटी, यहाँ पे पटाखे बजा रहे थे। चकड़ी जो होती है, चकई बोलते हैं, चकरी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, बच्चों को सारी ये बातें पता होती हैं, आप लोग समझ सकते हो। और यहाँ पे पर्दे लगा रखे थे, मैं आप लोगों को बता रही थी, पर्दे ऊपर टांग रखे थे पर्दे में, क्योंकि पटाखों की जो चुलके होते हैं वो उसमें ना पड़े। और यहाँ पे मेरा बेड भी क्लीन हो चुका है, सब क्लीनिंग कर दी है, लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कमरा बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि पेंट नहीं हुआ है। पेंट इस वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि जो मकान मालिक हैं, वो मकान मालिक जो आंटी थी वो एक्सपायर हो चुकी थी गर्मियों में। तो फिर इस वजह से उन्होंने कमी के चक्कर में नहीं किया है, और होली के बाद ही पेंट करेंगे वो लोग, उससे पहले कुछ नहीं होता है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और सभी मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, सभी के लिए मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। दिल से सॉरी, मेरे पति देव आ गए बाहर, बच्चे भाग रहे थे। दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की आप लोगों के लिए। और वीडियो मैंने दिखाई थी आप लोगों के लिए, जो मेरे पतिदेव पर्दे वगैरह लगा रहे थे। क्लीनिंग सब क्लीन हो चुका है, सब सही हो चुका है, पर्दे लग चुके हैं, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। बस यहीं पे मैं वीडियो का कर दी हूँ एंड, क्योंकि वो आ गए हैं, अब खाना वाना खिलाएंगे। तो बस चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।